जय हिंद। वेलकम टू ब्राइट मैथ्स। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। आज हम द्विघात समीकरण को गुणनखंड द्वारा और द्विघात सूत्र द्वारा हल करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप हमारे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 हमारा क्या कहता है, 4/3x² - 2x + 3/4 = 0 है। ये हमारा प्रश्न है। इसको हम पहले गुणनखंड द्वारा फिर द्विघात सूत्र द्वारा हल करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये बटा के रूप में है, तो इसे मैं सिंपल फॉर्म में लिखूंगा सबसे पहले, उसके बाद इसका गुणनखंड तोड़ करके हल करेंगे। तो देखिए यहाँ पे ये बटा के फॉर्म में, यहाँ पे हर 3 है, यहाँ पे हर 4 है, लेकिन इसका हर कुछ नहीं है, यानी कि इसका हर 1 होगा। अब इसका क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। तो 3 1 4 का लघुत्तम हमारा हो जाएगा कितना, 12 हो जाएगा। 3 से इसे भाग देंगे, 4 बार कटेगा, 4 से 4 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16x² होगा। माइनस 1 से इसमें भाग देंगे, 12 बार कटेगा, 12 से 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 24x, यानी कि -24x हो जाएगा। यहाँ पे प्लस 4 से इसमें भाग देंगे, 3 बार कटेगा, 3 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 9 हो जाएगा, बराबर का यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें कर लेना है बाई क्रॉस। 0 के बटा में कुछ नहीं, यानी कि 1 है, और 1 से इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा जितना है उतना है, यानी कि 16x² - 24x प्लस का 9 बराबर, इस 12 से 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 0 ही होगा। ठीक है, ये अब सिंपल फॉर्म में रूप में आ गया। अब इसे हमें गुणनखंड तोड़ लेना है। तो गुणनखंड तोड़ने के लिए क्या करना होगा, यहाँ देखिए x² का गुणांक हमारा 16 है और यहाँ अचर पद 9 है, तो इससे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 16 9 144 हो जाएगा। ठीक है, और गुणनखंड तोड़ना है तो इसके लिए हमें क्या करना है, ये जो मध्य पद है, मध्य पद हमारा क्या है, -24 है। ठीक है, इसे हमें इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर -24 और उसी संख्या को गुणा किया जाए तो हमारा 144 आना चाहिए। तो आइए, ये माइनस में है, अगर इसको मैं तोड़ू -12 और -12 यानी -12 तो जोड़ने पर हमारा कितना होगा, -24 हो जाएगा। मैंने क्या कहा आपको, जोड़ने या घटाने पर 24 आना चाहिए, उसी संख्या को गुना करने पर 144 आना चाहिए। ठीक है, और इसी को अगर हम गुना कर दे, -12 गुना -12 तो हमारा 144 हो जाएगा, प्लस का 144। क्या हो जाएगा, प्लस का 144, क्योंकि माइनस माइनस हमारा प्लस हो जाता है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जोड़ने या घटाने पर -24 होना चाहिए। इसको तोड़ेंगे, -12 को हम ऐड करने पर -24 हो जाएगा, और उसी -12 और -12 को गुना करेंगे तो हमारा 144 हो रहा है ना। तो ये हो चुका है, तो इसी संख्या पर ये टूट जाएगा। और प्रथम पद जैसे वैसे ही लिख लेना है, 16x² और यहाँ पे -12x और -12x है ना, यानी कि -12 पर टूट जाएगा। और ये लास्ट पद है 9, तो इसको ऐसे ही लिख लेना है, बराबर 0। अब क्या करना है आपको, यहां तक इसमें से कॉमन देखना है, कॉमन क्या है, उभयनिष्ठ क्या है। तो देखिए ना, 4 चौका 16, 4 तिया 12 और साथ में x, यानी कि 4x आपका कॉमन हो जाएगा, तो बचेगा x और -3। ठीक है, उभयनिष्ठ यानी कि इसका गुणज के रूप में निकलता है, तो यहाँ पे 4 निकल जाएगा, तो यहाँ पे 4x बचेगा। क्या बचेगा, 4x बच जाएगा। ठीक है, क्योंकि 4 निकल गया तो 4 चौका 16, यहाँ पे 4 होगा, तभी जाके ये 16 के बराबर हो पाएगा, यानी कि 4x यहाँ पे कॉमन, तो बचा हमारा क्या, 4x और ये 3, क्योंकि x बाहर निकल चुका है। इसी तरह यहाँ पे माइनस हमारा 3 कॉमन हो जाएगा। जब 3 निकलेगा तो यहाँ पे 4x बचेगा और यहाँ पे माइनस, यहाँ चूंकि माइनस कॉमन लिए हैं तो इधर का चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, और यहाँ भी 3 बच जाएगा, 3 तिहाई 9। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ बराबर का 0 लिखना है। अब यहाँ से यहाँ तक में टोटल कॉमन हमें देखना है, यानी कि उभयनिष्ठ, तो ये और ये सेम है, तो ये हमारा कॉमन हो जाएगा 4x - 3 इंटू, और ये बचा 4x और -3 बराबर का 0। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहाँ पे दोनों जो गुणनखंड हुए हैं उन दोनों को शून्य के बराबर कर लेना है, तो 4x - 3 = 0। ठीक है, और यहाँ पे फिर से 4x - 3 = 0, दोनों गुणनखंड को 0 के बराबर लिख लेना है। ठीक है, अब यहाँ से 4x = 3, तो x = 3/4, ये x का पहला मूल हो गया। दूसरा मूल देखना है, तो 4x = 3 और x बराबर है ना, x = 3/4, यानी कि दोनों के दोनों हमारा मूल 3/4
आया है, ये है गुणनखंड विधि द्वारा आपने देखा। अब मैं इसे बताने वाला हूं द्विघात सूत्र से। किस सूत्र से? द्विघात सूत्र से, जो हमारा की दूसरी विधि होगा, दूसरी विधि। ठीक है, दूसरी विधि। क्वेश्चन हमारा क्या है? तो क्वेश्चन ये है कि 4/3x² माइनस 2x प्लस 3/4 बराबर 0। यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, ए बी सी का वैल्यू लिख लेना है। ए का वैल्यू आपका 4/3 है, बी का वैल्यू -2 और सी का वैल्यू 3/4 है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, अब यहाँ से आपको विवेचक यानी कि b² - 4ac का वैल्यू ज्ञात कर लेना है। b² - 4ac। ठीक है, तो b का वैल्यू कितना है? -2 है, तो -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू हमारा 4/3 है, 4/3 है, और c का वैल्यू 3/4 है। यहां से 4 से 4 हमारा कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल। इस प्रकार इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 होगा, और इसका ये -4 है ही। इस तरह से इसका वैल्यू हमारा 0 आ गया। b² - 4ac का वैल्यू 0 आ गया। अब हमें लगाना है द्विघात सूत्र। ठीक है, द्विघात सूत्र होता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट अंडर b² - 4ac बाई 2a। यही है हमारा द्विघात सूत्र। इसे श्रीधर आचार्य का नियम भी कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखना है कि माइनस है तो माइनस लिख लेना है, और b का वैल्यू यहाँ पे देखना है क्या है, तो b का भी वैल्यू -2 है, तो यहाँ पे ये तो माइनस रहेगा, और -2 इसको ब्रैकेट में लिख लेना है। प्लस माइनस चिन्ह है, प्लस माइनस लगा देना है, रूट, और b² - 4ac का वैल्यू 0 आया है, तो यहाँ रख देना है 0। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अब बटा में 2 इंटू ए का वैल्यू है हमारा 4/3, तो यहाँ पे लिख लेना है 4/3। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। यहाँ पे देखना है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे प्लस माइनस देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाद हमारा 0 है, और 0 का वर्गमूल मतलब 0 ही होगा, मतलब इसका 0 तो 0 ही होगा, इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। तो इधर प्लस माइनस 0 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए 0 नहीं लिखेंगे, और बटा में हमारा हो जाएगा 4 दूना 8। ठीक है, 8/3 हो जाएगा, बटा के नीचे बटा। इसे हम लिख सकते हैं क्या, तो 2 गुने ये नीचे का बटा उलट जाएगा, 3 ऊपर और 8 नीचे, 2 से ये 8 4 बार कट जाएगा, फाइनली 3/4, यानी कि x का वैल्यू 3/4। और चूंकि द्विघात समीकरण है तो इसके 2 मूल होंगे, जैसा कि यहाँ पे देखें गुणनखंड विधि से कि x बराबर 3/4, x बराबर 3/4, दोनों समान है, इसलिए यहाँ पर भी x का वैल्यू 3/4 आया है, यानी x का दोनों वैल्यू हमारा क्या होगा, 3/4 ही होगा। अतः यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः x = 3/4, 3/4। तो आपने देखा कि गुणनखंड विधि से भी उतना ही आंसर, और द्विघात सूत्र से भी उतना ही आंसर। आपने दोनों तरह से इसको हल करना आपने सीख लिया। ठीक है, अब मैं दूसरे एग्जाम्पल को हल करूंगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पे दूसरा नंबर हमारा प्रश्न है, क्या है, 2z² + z माइनस, है ना, 6 = 0। इसे मैं गुणनखंड विधि से ही हल करने वाला हूं। तो मैं इस प्रश्न को यहाँ पे लिख लेता हूं, या फिर मैं यहाँ पे लिख लेता हूं, यहाँ पे। ठीक है, क्या है हमारा प्रश्न, 2z² + z माइनस 6 बराबर 0। ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, 2 नंबर क्वेश्चन ये है। ठीक है, अब इसको गुणनखंड करना है तो हमें क्या करना है, z² के गुणांक 2 है, तो इस 2 से 6 में मल्टीप्लाई करना है, तो कितना हमारा हो जाएगा, 2 छक 12, माइनस का 12 हो जाएगा। किसको किसको गुना करने पर, तो 2 इंटू -6 का गुना करने पर हमारा -12 हो जाएगा। ठीक है, अब इस मध्य पद यानी यहाँ पे 1 है, z है सीधे, इसका मतलब इसका गुणांक 1 है। इसे इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ने या घटाने पर जोड़ने या घटाने पर प्लस का 1 और गुना करने पर -12 होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे 1 है, क्या है, 1 है। तो ऐसा कौन सी अंक है जिसको जोड़ने या घटाने पर प्लस का 1 होना चाहिए, और
उसी को गुना किया जाए तो -12 होना चाहिए। सोचिए, तो वह संख्या है आपका, देखिए कौन सी संख्या हो सकता है जो गुना करने पर 12 हो जाए। तो आपके पास संख्या हो गए +3 और +4, ठीक है। एक -3 +4, एक +3 -4 और -3 और -4। ये 4 ऑप्शन है, इस तरह से आपको तोड़ने हैं। देखिए यहाँ पे इसको अगर जोड़ेंगे तो एक तो नहीं होगा, क्योंकि 4 3 7 हो जाएगा, गुना करने पर 12 हो जाएगा, तो ये तो ऑप्शन हमारे पास नहीं होंगे, ठीक है। इसको देखिए यहाँ -3 +4 है, -3 +4 है, इसको गुना करेंगे तो 4 3 12 माइनस प्लस माइनस का 12 भी हो रहा। अगर इसको घटा दिया जाए तो 4 में से 3 घटेगा तो +1 हो जाएगा, तो ये हमारा हो सकता है, यानी होगा भी। और आगे देखिए यहाँ पे घटाएंगे तो -1 होगा, लेकिन यहाँ पे +1 है, लेकिन गुना करने पर 12 होगा। तो दोनों हमको आना चाहिए, यानी कि गुना करने पर भी और जोड़ने या घटाने पर भी। तो ये तो आ रहा है लेकिन ये नहीं आ रहा, इसलिए ये वाला हमारा फैक्टर नहीं हो पाएगा। फिर यहाँ पे देखिए इसको गुना करेंगे तो +12, लेकिन यहाँ -12 है, इसलिए ये भी हमारा नहीं होगा। मतलब ये टूटेगा इतना ही पर, -3 और +4, ये +4 -3 पे, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली 2z² लिख लेना है और यहाँ पे लिखना है -3z और +4z, ठीक है। और लास्ट पर -6 है तो -6 लिख लेना है बराबर का 0, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन देखना है, तो इसमें अंक तो कॉमन नहीं होगा, लेकिन अक्षर यानी z कॉमन हो जाएगा, तो 2z -3 बराबर ये हो गया और इतना, और यहाँ पे आपका प्लस कॉमन हो जाएगा आपका 2, तो यहाँ पे 2z -3 बराबर 0, ठीक है। अब पूरे यहाँ से यहाँ तक कॉमन देखा जाए तो आपके कॉमन है 2z -3 इंटू यहाँ बचेगा z और ये वाला 2 प्लस का, ये 2 फैक्टर इसके हो गए, 2 गुणनखंड, तो इसको बराबर के 0 कर लेना है और दोनों को 0 के बराबर लिख लेने हैं, यानी कि 2z -3 बराबर 0 और z +2 बराबर 0। यहाँ से 2z बराबर 3, तो z बराबर आपके हो जाएंगे 3/2 और यहाँ से z बराबर हो जाएगा -2। इस तरह से z का वैल्यू आया 3/2 और -2। ये इस समीकरण के 2 मोल हुए। उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने जो 2 एग्जाम्पल आपको हल करना बताया है वो पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। तो आप हमें कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। साथ ही इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।